जब पढ़ाई लिखाई करा करते थे, जब क्लासेस में पढ़ते थे, तब एग्जाम का समय होता था ये वाला। और उस समय जो है वो पूरा माहौल, अब तो खैर एग्जाम का समय अलग अलग टाइप से होने लगा है, लेकिन पहले के जमाने में जब एग्जाम परीक्षा होती थी, तो ये समय जो होता था, उस समय हम सारे लोग जो है वो अपनी पढ़ाइयों की, सब एग्जाम की तैयारियां कर रहे होते थे। कोई ग्रेजुएशन की, कोई कक्षा की, 8वीं की, 10वीं की, सबकी परीक्षाएं चलती थी। और साथियों उस समय बड़ा ये एक मन में रहता था कि भाई हम कैसे भी करके जो है वो हम नेक्स्ट कक्षा में पहुंचे और अच्छे नंबर लेके पास हों। ये सारे लोगों का उद्देश्य होता था, क्योंकि आप सारे लोग जानते हो कि जब हम अगली कक्षा में पहुंचते थे तो हम, कई बार आपने देखा होगा कि शायद आपको पुरानी यादें ताजा हो जाए, उस समय को लंबा समय हो गया है हम सब लोगों के जीवन में, आज वो समय बहुत पहले हो चुका था। लेकिन आप लोग अगर ध्यान करें तो साथियों, आपको जब पूछा जाता था कि भाई कौन सी क्लास में पहुंचे हो, तो आप बताते थे कि सर अब 8वीं में पहुंच गया हूँ, अब 9वीं में कक्षा में पहुंच गया हूँ। और वो विद्यार्थी जो है वो सबसे छुपता हुआ बैठता था कि जो कुछ अचीव नहीं कर पाता था, वो बचने की कोशिश करता था कि किसी के सामने ना आना पड़े, लोग उससे परसेंटेज ना पूछ लें, कि भाई ये ना पूछ ले कि सप्लीमेंट्री आ गई है, पीछे की कक्षा में रह गए हो। तो वो व्यक्ति, जो जो बच्चा जो होता था, जो कभी किसी कक्षा में ढंग से पास नहीं हो पाता था, तो वो सबसे लुकता छुपता रहता था। और जो एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर लेके आता था, वो सबके सामने दौड़ दौड़ के अपनी मार्कशीट दिखाता था, लोगों से आगे होके बढ़ के मिलता था, कि स्कूल के प्रिंसिपल हो, घर के अड़ोसी पड़ोसी हो, सबको अपनी मार्कशीट दिखाता था कि सर देखो मेरे को कितने अच्छे नंबर आए हैं और मैं अब अगली कक्षा में पहुंच गया हूँ। लेकिन साथियों जो पिछली कक्षा में रह जाते थे, वो कई बार जो है किसी को फेल होना पड़ता था, किसी की सप्लीमेंट्री आ जाती थी, और उस समय पे उन लोगों को दोबारा उसी कक्षा में जाके बैठना पड़ता था। और जब टीचर जो होते थे, वो टीचर उनको देखते थे, अरे भाई तुम इस बार भी रह गए क्लास में, पीछे रह गए। और वो बड़ा, फिर सबसे जो पहले आगे की बेंच में बैठता था, बेचारा शर्मा शर्मी में पीछे सबसे लास्ट में जाके बेंच में बैठता था, कोशिश करता था कि उसको आगे बैठे हुए लोग ना देखें कि सब ये पिछली कक्षा का ही रह गया है और ये आगे नहीं बढ़ पाया है। और कई लोग ऐसे होते थे कि जो एक कक्षाओं में इतिहास बनाते थे, 6-6, 7-7 साल एक कक्षाओं में रहते थे, और उसके बाद पता चलता था कि मास्टर जी उनको हमेशा ताना देते थे कि भाई देखो ये है हमारा हिस्ट्री के जो है वो पिछले 5 साल से एक ही कक्षा में रहने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। साथियों ये सब बातें बताने का उद्देश्य क्या है? आखिरकार मेरा उद्देश्य यही है साथियों। देखिए आज हमारी सब लोगों की इम्तहान है, एग्जाम है, और एग्जाम जो है वो आज मात्र 7 दिन आपके रह गए हैं। हमने साल भर जो पढ़ाई करी, जो साल भर मेहनत करी, पहले हम पढ़ाई करते थे, तो जो लोग लगातार पढ़ाई करते थे उनके नंबर अच्छे आते थे। और जो विद्यार्थी एक दिन पहले रात को पढ़ाई करके पास होते थे, उनके नंबर बिल्कुल पासिंग मार्क आते थे। और जो बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई करते थे, क्लास अटेंड करते थे, जिम्मेदारी से पढ़ते थे, और एक वो लोग भी होते थे कि जो बहुत ब्रिलियंट होते थे, कम पढ़ के भी अच्छे नंबर लाते थे। तो सब तरह के लोग होते थे। उसी तरह का साथियों आज हमारे बिजनेस का हाल है। देखिए आप सब लोगों को एक चीज समझना है कि अब आपका इम्तिहान है। इस इम्तिहान में अगर आप अगली कक्षा में नहीं पहुंचोगे और उसी कक्षा में रह गए, तो आप सबसे लोग सब आपसे क्या पूछेंगे? अरे अभी रॉयल्टी पे ही हो, अरे टेक्निकल कब आएगा, अरे रॉयल्टी पे रह गए, अरे गोल्ड पिन पे रह गए, अरे भाई स्टार गोल्ड कब आएगा? आपको उस कक्षा के साथ बैठना पड़ेगा जो रॉयल्टी वाली आगे बढ़ जाएगी, और आप उसी कक्षा में रह जाओगे। तो साथियों आज का आपका समय जो है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई भी ऐसा काम कीजिए जिससे आपके बिजनेस को नुकसान हो, लेकिन हमें अब अपने रात दिन मेहनत करके, अपनी सारी तैयारी करके, छोटे बड़े टारगेट को गिन के, सब कुछ चीजों को रिवीजन करके, अब हम लोगों को अगली कक्षा में पहुंचना है। गोल्ड पिन है तो स्टार पे जाना है, स्टार प्लेटिनम है तो स्टार प्लेटिनम पे जाना है, पर्ल है तो स्टार पर्ल पे जाना है। अब हमको सब लोगों को अगली कक्षाओं में जंप लेनी है, ताकि अगली बार आपको कोई पूछे कि भाई अपनी मार्कशीट दिखाओ, तो उनको बता सको कि सर पहली बार मैं पर्ल था, अब मैं स्टार पर्ल हूँ, अब स्टार पर्ल नहीं सर एमराल्ड हूँ, एमराल्ड नहीं अब मैं जो है वो स्टार एमराल्ड बन गया, रूबी वाला स्टार रूबी बन गया। और पता चलेगा सर कुछ लोग तो कक्षाओं में बहुत जंप ले लेंगे। तो साथियों आप सब लोगों के लिए समय कम है, और अभी का समय जो है वो चैलेंजेस का है, चुनौतियों का है, और उसको स्वीकार करके हमको आगे बढ़ना है। यही हमारी सक्सेस का राज है। और जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि मैं बिजनेस के मामले में एक ही आपको बात कहना चाहता हूं साथियों, जिस प्रकार से आप रोज थोड़ा खाना खाते हो तो आपकी सेहत अच्छी रहती हो, आप ओवर ईटिंग कर लेते हो तो आपको अगले दिन परेशानी होती है, आप शादियों में जाके ज्यादा खाना खा लोगे तो आपको परेशानी होगी, आप एक ही दिन में 4 दिन का खाना खा लोगे तो परेशानी होगी। उसी हाल को आप बिजनेस को भी लेके चलिए। आप एग्जाम में भी रात को पढ़ाई करके अगले दिन एग्जाम देने जाओगे तो बहुत सारे जवाबों को गलत लिख के आओगे। तो साथियों अगर हमको बिजनेस में सक्सेस पानी है तो हमको लगातार काम करना पड़ेगा और मजबूती से काम करना पड़ेगा। तो आप सब लोगों को कोई बात नहीं सर, अभी का समय है, जो भी तरीके से आप लोग
अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। गलत तरीके मत अडॉप्ट कीजिए, लेकिन अच्छे तरीके, और मैं जानता हूं कि आपकी टीम बड़ी जिम्मेदार है, आपका मैनेजमेंट, आपकी श्याम अग्रवाल सर की टीम मैनेजमेंट, सचिन सर का मैनेजमेंट, और आपके बीच में इतने अच्छे अच्छे लीडर्स की जो क्वालिटी है, ये मैनेजमेंट, मुझे जानता हूं कि मैं इनको कई सालों से मैं इस बिजनेस को देख रहा हूं कि आप लोग कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, गलत हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, आप सब लोगों को अच्छे विद्यार्थियों की तरह अब अपनी अगली कक्षा में जाना है, और मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हो, आप सब लोगों को सफलता ऊपर वाला भरपूर दे और छप्पर फाड़ के दे, ऐसी सफलता आप लोगों को मिले, और उसमें न्यूट्रीचार्ज आपको किसी भी प्रकार से आगे भी मदद करता रहे, तो हम आपके बीच में आने के लिए तैयार हैं। अभी मैं श्याम सर के साथ बात कर रहा था, मुझे लगा कि हमें दोबारा मिलने की जरूरत है, तो मैंने कहा हम सर दोबारा मिलेंगे, कोई परेशानी नहीं सर। देखिए, एक चीज समझिए कि जब समय है, आज चुनावों का समय चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पूरी ताकत हर पार्टी ने अपनी झोंक रखी है जीतने के लिए, तो हम भी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे आपको जिताने के लिए, आप पूरी ताकत लगाइए अपने आप को जीतने के लिए। तो ये समय जो है ना साथियों, ये जीतने का समय है। और मैं अभी कुछ दिन पहले, मैंने पता नहीं एक दिन सोचे सोचे अपने एक पोस्टर को बना के भेजा कि भाई, चेहरे पर हार का मलाल हो या जीत का गुलाल हो, वो सोचना जरूरी है कि चेहरे पर सर आप सब लोगों को जीत का गुलाल लगाना है। अब होली आ रही है, चेहरे पर हार का मलाल नहीं दिखना चाहिए। आप में से कोई भी व्यक्ति को अब निराशा नहीं होना चाहिए साथियों। अब अपनी निराशा को दूर कीजिए और अपनी आशा से भरपूर आप लोगों को प्लानिंग करनी है। अपने एक एक चुन चुन के अपने उन लोगों को देखिए कि जिन्होंने सक्सेस अचीव करी, और उन लोगों को आपको टारगेट में लाना है। कोई छूट रहा है उससे बात कीजिए, फोन लगाइए। और आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं साथियों, हिंदुस्तान में कई प्रकार की बीमारियां आई, लोगों को बीमारियों से जान गई, अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा, लेकिन साथियों एक बीमारी इंसान को कभी तकलीफ नहीं देती, और वो होती है उसकी मेहनत, वो होती है उसकी लगन, वो होती है उसकी काबिलियत। तो साथियों, कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटिए। देखिए, आज के समय आप उन एग्जाम्पल्स को देखिए। आज अमिताभ बच्चन 78 साल की एज है, सबसे ज्यादा पैसा आज फिल्म स्टारों में कमाने वाले वो व्यक्ति हैं। आज क्या जरूरत है साथियों, 78 साल की एज में जिंदगी में सब कुछ अचीव करने के बाद, आप अगर बंबई में उनका घर देखोगे कि उनके घर के बाहर आप खड़े होकर देखिए, अंदर आपको सारी कारें दिखाई देती है। हालांकि आपको खड़े नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो, कई बार उनका दरवाजा खुलता है तो आपको अंदर कारें खड़ी हुई दिखती है। इतनी कारें हैं कि शायद कोई सा ब्रांड नहीं छोड़ा होगा जो उनके पास में नहीं है। लेकिन साथियों, क्या जरूरत है कि 78 साल का व्यक्ति आज इतनी बीमारी होने के बाद, इतने शरीर में तकलीफ होने के बाद 18-18 घंटे पिक्चर में काम करता है, 4-4 फिल्मों में आज शूटिंग कर रहे हैं वो। कौन बनेगा करोड़पति में उनका जोश देखिए। तो साथियों, हमको मेहनत करने में पीछे क्यों रहना? क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी मेहनत नहीं कर रहे हैं? क्या मुकेश अंबानी जी दुनिया के रिचेस्ट लोगों में गिनती होने के बाद आज एशिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं? उन्होंने जैक मा को पीछे छोड़ दिया है। सबसे रिचेस्ट व्यक्ति जो हैं वो आज 4 घंटे सो के काम करते हैं, सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं, दिन रात प्लानिंग और अपनी कंपनियों को आगे बढ़ाने का सोचते हैं। तो साथियों, हम लोगों को भी, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य की ख्याल मत रखिए, 2 घंटे सोइए, 3 घंटे सोइए, लेकिन साथियों, हम सब लोगों को मिलकर अब बड़ी सफलता को अर्जित करना है और अपनी जिंदगी में इस बिजनेस के माध्यम से अब बदलाव लाना है। देखिए, आज बहुत सारे लोग आपकी टीम में छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बहुत सारे लोग जो है उड़ीसा से भी हैं। मैं जानता हूं कि मेजॉरिटी में आपकी वहां पर है, बहुत सारे लोग यूपी से भी हैं। आज क्या कारण है साथियों कि आज छत्तीसगढ़ जो है वो धीरे धीरे उठा, उड़ीसा जो है वो सामने, जो इतनी सारी चुनौतियों के बाद ये स्टेट जो है बिजनेस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उसके पीछे आप सब लोगों की लगन है, आपकी मेहनत है। और साथियों, कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत लगातार काम करके प्रयास करेगा तो वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहेगा। देखिए, ऊपर वाला बिल्कुल देख रहा है और उसकी नजर आप पे पड़ी हुई है, और बिल्कुल आपको उसका ईमानदारी से इनाम मिलेगा। आपको मैं बहुत अच्छा एक किस्सा बताना चाहता हूं, आज दिल खोल के बात कर लेते हैं। टारगेट तो मालूम है आप लोगों को, टारगेट आप, मुझे मालूम है आप करने वाले, वो करोगे और पूरी ताकत लगाएंगे हम सब मिलके। साथियों देखिए, आज कुछ 2011 का समय की बात है, हमारा एक एग्जाम लिया गया। उस समय जो है वो आरसीएम के ऊपर एक छोटी सी विपदा आई, छोटी नहीं वो बहुत बड़ी विपदा थी। उस समय हमारा सिस्टम जो है वो पूरा कोलेप्स कर दिया गया, बहुत सारे नेगेटिव तरीके के प्रचार किए गए सिस्टम को लेके, बहुत दुर्भावनाएं लोगों के मन में भर दी गई हमारे परिवार को लेके। साथियों, वो समय हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी मेहनत और काबिलियत से उस समय को निकाला। साथियों, आज उसका परिणाम यह है कि ऊपर वाले ने देखा कि भाई ये लोग उस समय हिले नहीं, टिले नहीं, मन में कोई मिलाल नहीं रहा, सबने मिलकर पूरी ऊर्जा लगाई अपने सिस्टम को खड़ा करने की। और साथियों, आज देखिए हमको उसका इनाम क्या मिला। ये परेशानी नहीं, ये बीमारी नहीं, मैं चाहूंगा नहीं कि किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन साथियों आज हमारी परीक्षा नहीं ली गई क्योंकि हमारी एग्जाम 2011 में हो चुकी थी और उस एग्जाम को हम अच्छे से पास कर चुके थे। इसलिए साथियों, आज के समय जब पिछले 1.5 सालों से सारा बिजनेस तकलीफ में है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क, आरसीएम नेटवर्क ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, तो साथियों ऊपर वाला एग्जाम लेता रहेगा।
देखिए वो रोड पे गाड़ी चलाओगे, जिस रोड को सीधा जाना होता है उस पे एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा है। इसलिए रोड पे घुमाओ फिराओ उतार चढ़ाव सब होते हैं, तब जाके गाड़ी अच्छी चल पाती है। उसी गाड़ी पे उसी रोड पे ड्राइवर की पहचान होती है। और वही बात है साथियों कि जिंदगी में उतार चढ़ाव मोड़ आगे पीछे सब चलता रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमको अपनी सफलता में कभी भी पीछे नहीं हटना है, घबराना नहीं है। साथियों चुनौतियां तो हर इंसान के सामने आई। क्या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के सामने चुनौतियां नहीं आई? क्या लोगों के सामने मुश्किलें नहीं आई? आज क्या पॉलिटिक्स के सामने मुश्किल नहीं? आप देखो सर, आज महाराष्ट्र में इतना बड़ा हंगामा चल रहा है। आज इतने बड़े हंगामे के बीच में क्या जो हमारे लोग, जो पॉलिटिशियन लोग हैं उसको संभालते हैं, उनके सामने चैलेंजेस नहीं आते हैं? कोई किसी दिन कोई विपदा आती है, कोई किसी दिन कोई विपदा आती है। साथियों सब कुछ जिंदगी में चलता रहेगा, लेकिन साथियों उन चुनौतियों से घबरा के, अरे हमें तो बिजनेस करना है और ये तो सर एक ऐसा काम है कि हमें लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ाना है, तो इससे हमें टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ना है। और कभी भी एक चीज को सोचिए साथियों कि जिस दिन हमने एक कदम आगे बढ़ाया तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और आप बहुत बार वो किस्सा सुन चुके हैं कि जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई करी, जिनके पांव नहीं थे, अरुणिमा सिन्हा, उनसे पूछा गया कि भाई वो आपके दोनों पांव न होते हुए आप ऊपर कैसे चढ़ पाए? इतनी ऊंचाई पर, जो 10,000 8,000 मीटर की ऊंचाई है जमीन से, लगभग जो है 10 किलोमीटर ऊपर माउंट एवरेस्ट है, जिसपे कि आप एक 100 मीटर ऊंचा पहाड़ नहीं चढ़ सकते, वहां पर आपको 10 किलोमीटर ऊपर जमीन से ऊपर चढ़ के जाना है, जिसके दोनों पैर खराब हों। उसने एक ही बात बोली थी कि मैंने जिंदगी में एक ही निर्णय किया था कि अगर मैं एक कदम आगे चल सकती हूँ तो मैं माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकती हूँ। तो साथियों आपको भी यही काम करना है कि एक कदम आगे चलना है, पीछे नहीं हटना है, घबराना नहीं है, और अपने अंदर वो विश्वास करके चलिए जो आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। और वो सफलता आपकी चाबी है बिजनेस को रोज करना। जैसे खाना खाते हो, सांस लेते हो, पानी पीते हो, रोज बिजनेस कीजिए, रोज इनकम लीजिए। और आप में से जो ये 400 लोग, 300 लोग, 400 लोग जो इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हैं साथियों, एक निर्णय कर लीजिए कि आपको 31 मार्च को नई ऊंचाइयों पर, नई पायदान पे पहुंचना है। पीछे पलट के अब उस कक्षा में नहीं बैठना है जिसमें आपको मास्टर जी पूछे कि पीछे रह गए भाई, क्या बात है, आगे नहीं बढ़ पाए। आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और साथियों इसी के साथ ये भी बताना चाहता हूं, निराश मत होइएगा। कोई बात नहीं सर, पीछे रह भी गए, किसी भी कारण से कोई चैलेंज आ गया, माल नहीं मिला, कोई आपके हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं भी रहेगी, कोई बात नहीं सर, उस चैलेंजेस से मत घबराइए और उस चुनौती को ऐसा स्वीकार करके चलिए कि सर ये मेरा इम्तिहान लिया गया और अगली बार मैं और भी अच्छे नंबर से पास होऊंगा। साथियों तो सब कुछ मौके खुले हैं, हमें अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है। और आप सब लोगों को एक वादा अपने आप से करना है कि 2021 का समाप्त होते समय, जब दिसंबर 31 2021 समाप्त होगा, ये 2021 सफलता का वर्ष है, टारगेट का वर्ष है। आप सब लोगों को अपने चेक के आगे, 1 रुपए के आगे जीरो जितने लगाने हैं वो लिख लीजिए, और उस इनकम पे आपको इस साल की खत्म होते होते पहुंचना है साथियों। वही आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। ये वादा अपने आप से कीजिए, वो चेक को अपने जेब में रख के चलिए कि साहब ये चेक का साइज मेरा होना चाहिए, वो आपकी जेब में होना चाहिए, वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। और उस पे कभी भी प्रयास करने में घबराइएगा मत, पीछे मत हटिएगा, और सच्चे मन से अपने दिमाग को पूरी तरह से तैयार कीजिए कि साहब मैं ये काम कर सकता हूं। जिस दिन आपने दिमाग को तैयार कर लिया, दिल को तैयार कर लिया, आपका शरीर ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, ऑटोमेटिक काम करना शुरू करेगा। और भरोसा कीजिए जो आपको ऊपर से दिखता है, भरोसा कीजिए अपने बड़ों पे, भरोसा कीजिए अपने लीडर्स पे, भरोसा कीजिए उन लोगों से जो आपको चाहते हैं, भरोसा सब पे रखिए, लेकिन विश्वास अपने आप पे करके चलिए। और विश्वास करके साथियों आगे बढ़िए। इन्हीं चुनौतियों को स्वीकार करके हम सब लोगों को बहुत आगे बढ़ के काम करना है और अपनी नई ऊंचाइयों की तरफ, इस बिजनेस में ऐतिहासिक सफलता की तरफ आगे बढ़ना है। घबराना नहीं है और सफलता को अर्जित करके रहना है। यही हमारा 2021 का 31 मार्च का मिशन है, लक्ष्य है, और उसको पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ के हमको काम करना है। तो साथियों मैं चाहता हूं कि आज के समय जो लोग इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हैं, क्या मैं सारे लोगों से वादा ले सकता हूं कि आप लोग अपने उस कदम को कभी रोकोगे नहीं, उस कदम को हमेशा आगे बढ़ाओगे जो आपको आगे ले जाता है, आपको पीछे नहीं हटना है। यस सर, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं कि आज आपने हमारी बातों को सुना। और इन बातों को सुन के साथियों, ये कोई महाराज का प्रवचन मत मानिएगा कि कपड़े झाड़ के आप चले जाइएगा। आपको सुनना है और उस पर इंप्लीमेंट करना है, और हम सब लोगों को हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ना है, क्योंकि मौका है अब अपनी जुनून और सफलता को दिलाने का। तो साथियों आज आपके बीच में छोटी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, और अच्छी लगे तो बताइएगा और खराब लगे तो भी बताइएगा साथियों, क्योंकि ऐसा हमने सुना है कि अभी जो है वो आपके
इंजेक्शन लगना शुरू हुए, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। और वो वैक्सीनेशन जब लगाया जाता है तो ऐसा बताया जाता है कि थोड़ा चुभता है लेकिन असर अच्छा करता है। तो मैं भी आप लोगों को थोड़ा चुभूंगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको असर उसका लंबे समय चले, ऐसा प्रयास आज के दिन का करेंगे साथियों। तो आप सारे लोग जानते हैं, मैं थोड़ी सी जानकारी आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। और एक बार मैं चेक कर लूं सर मैं सही जगह पहुंचा हूं, क्योंकि बहुत सारे प्रेजेंटेशन चलते रहते हैं और बहुत सारी जानकारियां होती रहती है, तो कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं ये, जैसे माफ कीजिए 1 मिनट सर, जस्ट 1 मिनट। यस सर, अभी आप लोगों को मुझे लगता है कि सर एक बार जरा कंफर्म करेंगे, स्लाइड सभी को दिखाई दे रही है सर? यस सर। ओके सर, चलिए। तो साथियों जैसा आप लोग सामने देख रहे हैं, आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, न्यूट्रीचार्ज, सबसे पहले सेहत। और आप सब लोगों को आज के दिन में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक प्रण अपने साथ ये भी करना है कि ना केवल हमें अपने आप के बिजनेस को बढ़ाना है, बाकी साथ साथ में हमें स्वस्थ भी रहना है। और आप सारे लोग जानते हैं कि आप जब कोई भी, आप जब जैसे उदाहरण के तौर पर प्लेन में बैठते हो तो आपको सबसे पहले सीट बेल्ट बांधी जाती है, और सीट बेल्ट बांधने के साथ साथ आपको एयर होस्टेस जो होती है वो ये भी एडवाइस करती है कि कभी प्लेन ऊंचाई पर जब जाएगा तब वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। आप लोग सारे लोग जानते हैं कि आप जब जमीन से ऊपर चलते हैं तो ऊपर जाने के समय आपकी सांस क्यों फूलती है, क्योंकि ऊपर ऊंचाई पर ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं होता है। और आप सारे लोगों को, जब हवाई जहाज जो ऊपर इतने 10 किलोमीटर ऊपर उड़ता है 40,000 फीट पर, तो वहां तो ऑक्सीजन होती नहीं है, लेकिन वहां ऑक्सीजन का प्रेशर क्रिएट किया जाता है सिस्टम के थ्रू। वहां पर आपको एडवाइस की जाती है कि कभी भी ऐसा कोई समय आ जाए कि आपको सांस लेने में परेशानी हो, तो ऊपर लगे हुए ऑक्सीजन के मास्क अपने आप आ जाएंगे नीचे। दूसरों की सहायता करने के पहले वो सुरक्षा कवच, आपको मास्क, ऑक्सीजन का खुद को पहनना है, तभी आप दूसरों को बचा पाओगे। तो साथियों आप सब लोग इस बात को समझ के चलिए। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली की यात्रा कर रहा था, मेरे सामने मेरे साइड वाली सीट पर एक महिला बैठी थी छोटे से बच्चे को लेके। एयर होस्टेस उसके पास आके उसको बोलती है कि मैडम देखिए, ऑक्सीजन की कभी भी कमी आपको महसूस हो तो ऑक्सीजन का मास्क पहले अपने मुंह पे लगाइएगा, फिर बच्चे की सहायता कीजिएगा। क्योंकि साथियों उनका एडवाइस यही है कि आप बच्चे को बचाने के चक्कर में आपकी जान चली गई तो बच्चा किसके सहारे रहेगा, उसकी भी जान चली जाएगी। तो साथियों हम सब लोगों को इस बात को समझ के चलना है कि हम अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं, हम अपनी जिंदगी में सबसे प्रीशियस है, जिंदगी न मिले दोबारा। इसलिए साथियों आप सब लोगों को अपनी सेहत के ऊपर फोकस करना है, और अपनी सेहत आपके हाथ में है। सबसे पहले सेहत, इस चीज पे फोकस कीजिए, क्योंकि इस बात को मान के चलिए कि आज के समय न्यूट्रिशन का महत्व, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। पिछले करीब 1 साल के अंदर अंदर, पिछले जो आप जानते हैं कि 2 दिन पहले 24 मार्च से लॉकडाउन लगा था, आज 1 साल उसकी एनिवर्सरी हो गई। इस 1 सालों में सबको सबसे ज्यादा महत्व इस बात का समझ में आया कि हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बीमारी से बचना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के चलना है। लोग एक शब्द को समझने लग गए, इम्यूनिटी, जिसकी बात हम 10 साल पहले से कर रहे थे। और साथियों इस पीरियड में आप जैसा जानते हैं लगभग 20-30 माफ कीजिए 3,000 के आसपास प्रोडक्ट नए लॉन्च हुए अलग अलग कंपनियों द्वारा। और ये प्रोडक्ट जो लॉन्च किए गए, आपने सोचा होगा न्यूट्रीचार्ज ने तो एक भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। हमने इसलिए एक प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं किया क्योंकि हम जानते थे कि आप लोगों को न्यूट्रीचार्ज की जो इम्यूनिटी की पावर, ताकत के बारे में हम 10 साल से बताते आ रहे हैं, आज वो कंपनियां आज बात कर रही है जो हम आपको 10 साल पहले समझा रहे थे। तो साथियों हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत ही महसूस नहीं करी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में वो सब ताकत मौजूद है जो आज कंपनियां हमें फॉलो कर रही है। कोई पता चलता है तुलसी लॉन्च करता है, कोई एलोवेरा लॉन्च करता है, कोई विटामिन मिनरल की गोलियां लॉन्च कर रहा है, कोई पता चल रहा है कि कोई कोई हेल्थ सप्लीमेंट की प्रोडक्ट ढेरों लॉन्च किए जा रहे हैं। लेकिन न्यूट्रीचार्ज तो सर आप लोगों को पहले से ही अवेयर करता आ रहा है कि अपने आप को फिट रखिए, तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी आप सबसे महत्वपूर्ण है। आप आपके परिवार की धुरी हैं जिसपे पूरी दुनिया टिकी है। इसलिए अपने सेहत की तरफ फोकस कीजिए। और देखिए, एक समझिए बात को, एक बाइक लेने जाते हो 70-80 हजार रुपए की आएगी, 1.5 लाख की आएगी, 1.25 लाख की आएगी। औसत कीमत एक बाइक की मानो तो लगभग लाख रुपए की आती है। साथियों हम लोग बाइक लेने चले जाते हैं, लेकिन 1,000 रुपए का जो हेलमेट होता है उसको लेने के लिए 10 बार सोचते हैं कि अभी लूं या बाद में लूं, कल लूं या परसों लूं, या दुकान पे बाद में आके लेता हूं, अरे एक काम करेंगे 3-4 दिन बाद ले लेंगे, अरे थोड़ा सोच के ले लेंगे हेलमेट। साथियों 1,000 रुपए के लिए दिमाग लगाते हैं अपना हेलमेट, जो आपको दुर्घटना से बचा सकता है, आपको गिरने के समय चोट से बचा सकता है। आपको उल्टा यह करना चाहिए कि पहले हेलमेट लें फिर बाइक खरीदने जाएं। साथियों वही गलती हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं कि हम अपने ऊपर इलाज करने में 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए का खर्चा भी आपने देखा होगा। जो लोग अस्पतालों में भर्ती हुए 50-50 हजार रुपए के बिल रोज के भर रहे हैं।
महीने के नहीं सर, 50,000 रुपए रोज का। आईसीयू में आदमी एडमिट होता है तो रोज का लाख रुपए का बिल आजकल अस्पताल बना देते हैं साथियों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 10 दिन में 10 लाख रुपए चुका के आओगे और पता चलता है कि इंसान की जान भी नहीं बची। बेहतर होगा कि हम 1,000-2,000 रुपए अपनी सेहत पर खर्चा कर लें। अरे साल भर भी अपने ऊपर 1,000 रुपए खर्चा करोगे तो 1 साल के 12,000 होते हैं, 10 साल के 1,20,000 होते हैं, 30 साल के 3,60,000 होते हैं, 50 साल के 8.5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख होते हैं साथियों। जिंदगी भर भी न्यूट्री चार्ज खाओगे ना तो भी आपको अस्पतालों के इलाज के बराबर का पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी सेहत पे फोकस कीजिए। आप लोगों को ये कवच जो छोटी कीमत का है ये आपको बचा के चलना है साथियों, अपने आप के ऊपर। और देखिए कितनी आसान है ये, 700-800 बीवी में आपके परिवार की बेसिक जरूरत पूरी हो जाती है। अरे आपके सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट, आपके सेल्स जो होते हैं, आपकी टिश्यूज सेल्स जो हैं वो वेज ओमेगा से बनते हैं, ओमेगा 369। सबसे ज्यादा जरूरत है आपको ओमेगा की। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं साथियों, आप लोग कई बार जो है नए नए शब्दों के बारे में सुनते हो कि भाई न्यूट्रीचार्ज में एंटीऑक्सीडेंट मिले हैं, इसमें ये भी फायदा मिला है। लेकिन आप एक बात को समझिए, जिंदगी में इंसान की पहली जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। उसी तरीके से आपके शरीर की न्यूट्रिशन की बेसिक जरूरत क्या है? आपके शरीर की बेसिक जरूरत है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। अगर आप इसके ऊपर आपके पास पैसा है तो आप एंटीऑक्सीडेंट और लग्जरी की सोच सकते हैं साथियों। वेज ओमेगा तो आपकी बेसिक आधार है। आप अगर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन, ये बेसिक आधार को नहीं ले रहे हो, आप लोग आईसीएमआर की गाइडलाइन पढ़ के देखिए, वहां पर किन प्रोडक्ट के बारे में लिखा है। आईसीएमआर की गाइडलाइन कहती है कि आपको प्रोटीन लेना चाहिए, विटामिन लेना चाहिए, मिनरल लेना चाहिए। उसमें ढूंढ के निकालिए कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स का और कौन से प्रोडक्ट का नाम लिखा है जो रोज की जरूरत है। आरडीए की गाइडलाइन के हिसाब से आप लोगों को इन प्रोडक्ट की जरूरत आज के समय है साथियों। उन सब प्रोडक्ट के ऊपर अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए जो आरडीए की गाइडलाइन में नहीं आते हो। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, ये 700-800 रुपए में आपकी सेहत का आपको पैकेज मिल जाता है। क्या हम अपने ऊपर रोज का 10-20 रुपए भी खर्चा नहीं करेंगे? अरे चाय का प्याला 10 रुपए में आता है साथियों। आज के समय आप पान खाने जाओगे, अच्छा 20-25 रुपए का पान आता है साथियों। क्या कारण है कि हम अपनी सेहत के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते? और 10 रुपए 20 रुपए में अगर हमारा शरीर फिट रख सकता है तो साथियों हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट यूज भी करोगे घर के अंदर तो आपको 800,000 बीवी में आपके बच्चों का स्वास्थ्य, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य, आपका खुद का स्वास्थ्य मेंटेन हो सकता है। और अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि अगर हम 1,800 रुपए की या 500 रुपए की खरीदी आरसीएम में नहीं करेंगे और हम ये उम्मीद लगा के बैठेंगे कि हमारे यहाँ लाखों रुपए की इनकम आ जाए, तो साथियों आपने तो मंदिर की घंटी नहीं बजाई और आप सोच रहे हो ऊपर वाला ईश्वर जाग जाएगा और आपको आशीर्वाद दे देगा। सर उसको पता करने के लिए मंदिर की घंटी तो बजाना पड़ती है ना कि भाई मैं आया हूं दर्शन करने। तो साथियों आप लोग इनकम कमाने के लिए आरसीएम के दरवाजे की घंटी तो बजाइए कि साहब मेरा 800,000 बीवी परचेज हो गया है। आज लोग फोन करके मुझे बोलते हैं, बड़ा दुख होता है समय उस समय कि सर हमारा 700 बीवी चूक गया, वो लैपटॉप का टारगेट कर रहे हैं, रह गया 700 बीवी। मैं उनसे पूछता हूं कि सर 700 बीवी कैसे रह सकता है? 10,000 बीवी किसी का छूट सकता है, 50,000 बीवी छूट सकता है, 700 बीवी की भी परचेज हम नहीं करेंगे और हम बड़ा सपना देखते हैं साथियों। बहुत दुखद है, बुरा मत मानिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला है कि थोड़ी सर कड़वी बात आपको लगेगी, लेकिन एक चीज अपने दिल पे हमेशा हाथ रख के सोचिए कि अगर हम परचेज ही नहीं करेंगे और सपने बड़े देखेंगे तो सपने पूरे कैसे होंगे साथियों? अगर हमारी 1,000 की परचेज नहीं होती है, क्या हम अपने परिवार को स्वस्थ नहीं रखेंगे? क्या न्यूट्रीचार्ज किट जैसा प्रोडक्ट अपने परिवार की जरूरत नहीं है? क्या न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जरूरत नहीं है हमारी? क्या न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन आज 10-10 रुपए के प्रोडक्ट साथियों जरूरत नहीं है? कौन सा आपसे कंपनी जो है 50 रुपए रोज का खर्चा मांगती है? अरे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यही प्रोडक्ट को 4-4 गुना दामों में बेच रही है। आप ही की जेब से पैसा लिया और आप ही को वापस कर रही है, गाड़ी घोड़े और पता नहीं क्या क्या दे रही है। हम चाहते तो साथियों ये प्रोडक्ट का दाम 4 गुना रख सकते थे, जिसको खरीदना होता खरीदता, बिजनेस वॉल्यूम भरपूर देते, कारें बांटते, गाड़ियां बांटते, फॉरेन ट्रिप बांटते। लेकिन साथियों हम कम कीमत में, सही कीमत में आपको अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हैं। न्यूट्रीचार्ज S5, अरे सर इसमें तुलसी भी है, एलोवेरा भी है, पुदीना भी है, ब्लैक सीड भी है, नीम की पत्ती भी है, 5-5 कॉम्बिनेशन मिला के 432 रुपए कीमत। इतनी कम कीमत में आपको प्रोडक्ट दिए गए साथियों। आप सोचिए, न केवल आप अपने परिवार की, घर से बाहर निकल के देखोगे तो 100-200 परिवारों को आप प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। पता चलेगा महीने का लाख रुपए, 2 लाख का टर्नओवर खड़ा हो गया, 20-25-30-30 हजार रुपए का आपका चेक इमीडिएट बनने लग जाएगा। सर सपने बड़े देखने के लिए पहले पेट तो भरना पड़ेगा ना, पहले घर में तो हमारे इनकम आना पड़ेगी, मजबूती तो देना पड़ेगी, ताकत, तभी तो हमारा परिवार बढ़ेगा, अपनी इनकम बढ़ेगी। साथियों हम
लाख 2 लाख रुपए की इनकम पे तब पहुंचेंगे जब 1,000 से शुरू करेंगे, 2,000 से शुरू करेंगे। घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है साथियों। और इन प्रोडक्ट को उपयोग करके देखिए सर, एक परिवार में औसत रूप से 800-900 रुपए का प्रोडक्ट लग सकता है। अरे 100 परिवारों को टारगेट करोगे, 1 लाख का टर्नओवर खड़ा हो जाएगा, 22,000 रुपए की इनकम आती है 1 लाख पे, और रिटेल प्रॉफिट अलग। क्यों नहीं सर कोशिश कर सकते हम लोग? और अगर हम लोग कोशिश नहीं कर सकते तो कौन करेगा? हमारे लिए कौन काम करेगा? साथियों, आपको आज डायरेक्ट सेलिंग इतिहास में अगर आगे बढ़ना है, ये देखिए सर, बीमारियों का खर्चा 10 लाख 20 लाख आजकल होता जा रहा है। बड़े बड़े अस्पतालों में आप भर्ती हो जाइए एक बार, आप बुरा मत मानिएगा, आपसे मेरा मतलब जनरल आदमी भर्ती हो जाता है, इतनी कीमत के उनको लोगों को 50-50 हजार के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। आज ये सारी बीमारियों की इतनी बड़ी तादाद फैलती जा रही है। आप लोग रोज आंकड़े पढ़ रहे होंगे कि भारत में सर 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई आज ये वायरस के कारण। आपको लगता होगा सर 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। आपने कभी आंकड़ा देखा है कि हार्ट डिसीज से कितने लोगों की डेथ होती है? 30 लाख लोगों की डेथ होती है अपने इंडिया में हार्ट की डिसीज से, 2.5 लाख लोग महीने के। साथियों, वो चीजों को अगर हम लोग फोकस करेंगे, इन चीजों को, बीमारियों से दूर रहेंगे, अपने आप को डायबिटीज से बचाएंगे। अरे 12 करोड़ तो डायबिटिक लोग हो गए, प्री डायबिटिक और डायबिटिक मिला के कॉम्बिनेशन में 10-12 करोड़ लोग हैं आज के समय। साथियों, टीबी जैसी बीमारी से लोगों की डेथ हो रही है। वायरस बैक्टीरिया का जो असर है, यह आपके शरीर की इम्यूनिटी के कारण होता है। अरे किस घर में चोरी होती है जिसकी सुरक्षा कमजोर हो? आपकी सेहत चुराएगा वो वायरस जब आपकी सुरक्षा कमजोर हो। तो आपको अपने आप को फिट रखना है। और थोड़े से सर हम चलो पूरी सेना ना लगा दे, 1-2 चौकीदार तो बिठाओ सर घर के सामने जो आपकी रक्षा कर सके। कम से कम डंडा फटकारेगा तो कोई अंदर तो नहीं आएगा। और अपना न्यूट्रिशन लेके हम इन बड़ी बीमारियों से खतरे को टाल सकते हैं, बच सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है साथियों। तो आज के समय इम्यूनिटी का, स्वास्थ्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। और लेकिन आपको यह भी मानना है कि न्यूट्रिशन की कमी पूरे भारत में है। सारे लोगों को मालूम चल गया है कि न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन की कमी है। भोजन, आज एक छोटी सी चीज सोचिए, बिल्कुल अपने आप दिमाग पे लगाइएगा सर, कितना समय हो गया होगा आपने बाइक को किक मारी होगी? आज सारी बाइक सेल्फ स्टार्ट पे चलती है। क्यों? हमारे पाँव में ताकत नहीं है क्या? साथियों, पहले 50 किक मारते थे तो बाइक स्टार्ट होती थी, आजकल सेल्फ स्टार्ट वाली बाइक आ गई। टीवी का रिमोट, पहले उठ के जाते थे, टीवी ऑन करते थे, पहले काले रंग का फोन होता था, 10 बार बजता था, 100 बार बजता था, घर पे उठते थे, फोन उठाते थे, पप्पू को, राजू को बुलाते थे कि भाई आके तेरा फोन ले ले, वो ऊपर सीढ़ी से चढ़ के दौड़ के आता था। अब तो मोबाइल सिरहाने रखा है, उठने की जरूरत कहाँ है? सब कुछ तो आजकल मुंह से बोलो कि भाई ये गाना बजा दे तो रिमोट वाला गाना बजा देता है। साथियों, सब कुछ तो हमको आराम तलबी की तरफ बढ़ा रहा है। ये क्यों है? क्योंकि प्रोटीन की कमी है जो शरीर को उठने ही नहीं देती। आज के समय साथियों, हिंदुस्तान में आपको इतना बड़ा स्कोप है प्रोडक्ट पे काम करने का। एक एक प्रोडक्ट पे काम करोगे ना, आप करोड़पति बनने की तैयारी कर लो। अगर आपने इस पे फोकस कर लिया, टारगेट पे फोकस कर लिया, बिजनेस पे फोकस कर लिया, समय है, आप इसका फायदा उठा लो सर। और ये फायदा उठाने के लिए सही प्लेटफॉर्म मिल गया है, प्रोडक्ट सही मिल गए हैं। सिर्फ काम करने की जरूरत है, सुनना नहीं है सर, काम करना है। कोई बात नहीं सर, आप मुझे महीने में 1 बार बुलाइए, 2 बार बुलाइए, लेकिन जो भी बार बुलाते हो सर, सुनते हो ना, उस काम को करके दिखाओ कि सर आपने बोला और मैंने करके दिखाया। साथियों, मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बताना चाहता हूं। कल के दिन आप ही की टीम के रत्नेश जी और आपके छत्तीसगढ़ की टीम के बहुत अच्छे लीडर हैं, उनका मुझे फोन आया। बोले सर आपकी बात सुन के मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला था और मैं स्टार पल बन गया। मैंने सिर्फ उनसे एक ही बार मिला था। मैंने कहा सर मैंने आपको एक बार में कौन सी बात बोल दी कि आप स्टार पल बन गए सिर्फ बात सुन के? वो बोले सर नहीं सर, कुछ आपकी बात अच्छी लगी और मैंने बड़ी पिन ले ली। मैंने उनका प्रोफाइल फोटो देखा, वो प्रोफाइल फोटो पे पीछे कार खड़ी थी बड़ी सारी, एक मर्सिडीज लाल कलर की कार थी। और मैंने उनसे पूछा कि सर ये गाड़ी आपकी है क्या? बोले नहीं सर मेरी गाड़ी नहीं, मैं तो उसके सामने फोटो खिंचाया बस। मैंने कहा सर एक बात बताइए, गाड़ी आपकी नहीं है, आपने इस गाड़ी के सामने फोटो खिंचा के प्रोफाइल फोटो लगाया है, इसका मतलब पब्लिक ये समझ रही है कि ये गाड़ी आपकी है। बोले नहीं सर वो तो मैंने शौक के साथ लगाया है फोटो। मैंने कहा सर पहले अपनी अंदर वो काबिलियत पैदा कीजिए कि आपकी प्रोफाइल फोटो में जब आपने फोटो लगाया है गाड़ी के सामने, जिस दिन आपकी हैसियत इस गाड़ी को खरीदने हो जाए तब इसका फोटो लगाइएगा। सर मेरे या बोलना हुआ, उसके 10 सेकंड बाद वो फोटो हट गया। साथियों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरी बातों को विश्वास करोगे, अपने अंदर वो ताकत पैदा करोगे, तो बहुत आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग मिलके इन बातों को सुन के अमल करना है और इन बातों को सुन के बिजनेस को बड़ा करना है। मैं चाहता हूं साथियों, आप 400-500 लोगों के घरों में इतनी इनकम आए कि आस पड़ोस वाले पूछें कि भाई क्या काम करते हो, बताओ, हमें भी तरीका सिखाओ। वो कुछ करके हमको दिखाना है, आगे बढ़ना है। और आने वाले समय में न्यूट्रीचार्ज की मदद से, देखिए आज आपको ये बात को समझना है, ना केमिस्ट के पास इंफॉर्मेशन है न्यूट्रिशन की, ना किराने के पास इंफॉर्मेशन है। डॉक्टर का काम बीमार होने के बाद शुरू होता है। आप डॉक्टर नहीं हो सर, 10 साल की पढ़ाई होती है डॉक्टरी की।
बड़ी कठिन परीक्षा के बाद डॉक्टरी में एंट्री होती है। सर आप किसी का थायराइड कैसे ठीक कर सकते हो? आप किसी की डायबिटीज कैसे ठीक कर सकते हो? सर जिसको 10 साल की पढ़ाई के बाद में इतनी परेशानी आती है तो हम क्या थायराइड लोगों को ठीक कर देंगे? साथियों हम लोग न्यूट्रिशन के बिजनेस में हैं, हम लोग थायराइड ठीक करने के बिजनेस में नहीं है। आप लोग गलत डायरेक्शन में मत सोचिएगा। मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा साथियों कि आप लोगों को देखिए, डॉक्टर का काम, गाड़ी जब खराब होती है ना, मैकेनिक के पास जाते हैं गाड़ी खराब होने के बाद, आप डॉक्टर के पास तब जाते हो जब आपके शरीर में कमी आ जाती है। मैं आपको वो रास्ता बताना चाहता हूं, अन्यथा मत लीजिएगा, कि हम अपने आप को फिट रखें, जाना ही नहीं पड़े उस रास्ते। अपने आप को ऊर्जावान रखना है, जोश से भरा रखना है, और ऐसी ताकत अपने अंदर पैदा करनी है कि जिंदगी में पूरे समय अपने पांवों पे चल के दिखाना है। किसी का सहारा क्यों लेना है? अपने आप को फिट रखिए, मस्त रखिए, दरवाजे न जाना पड़े किसी के। और यही प्रेरणा आप लोगों को देनी है कि फिट रहना है जिंदगी भर, स्वस्थ रहना है, बीमारियों से बचना है। अरे वो शरीर क्या जिसमें बीमारी आ जाए? आपको ऊर्जावान बन के अपनी ताकत के साथ काम करना है, फिट रह के काम करना है साथियों। तो ये समय है। देखिए न्यूट्रिशन बिजनेस में काउंसलिंग लगती है, और आप सारे लोग जानते हैं कि इसमें अभी के समय में आपको डिजिटल काउंसलिंग, फिजिकल काउंसलिंग सबकी जरूरत पड़ेगी। जैसी स्थिति हो वैसा काम करना है हम लोगों को। लेकिन ये काम कौन करेगा? एक डायरेक्ट सैलरी कर सकता है। ये केमिस्ट दुकान, जनरल स्टोर का काम नहीं है। वो लोग अपनी खड़ी दुकान पे बैठ के बात करते हैं, उनके पास समय नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास चलती फिरती अपॉर्चुनिटी है। आपकी कोई फिक्स दुकान नहीं है सर, जहां शुरू हो जाओ वही आपकी जगह है। इसलिए साथियों आप सब लोगों को ये अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अभी बढ़ता हुआ समय है, और ऐसा नहीं कि सर मैं जो आपको बता रहा हूं कि वो कोई नई जानकारी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे जाके WFDSC की साइट खोल के देख लीजिए, अभी जाइएगा प्रोग्राम खत्म होने के बाद, और वहां पर रिपोर्ट निकाल लीजिए। वो रिपोर्ट सबके लिए अवेलेबल है, कोई मैंने देखी ऐसा नहीं है। वहां पर आपको दिखेगा कि भारत की डायरेक्ट सेलिंग में रैंक कहां पर है, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है बिजनेस हमारा। ये आपको सच्चाई जब खुद देखोगे पता चलेगा। आप जब खुद का ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, रिपोर्ट देखते हो, तो आपको सच्चाई पता चलती है कि साहब मेरे साथ क्या हुआ है। उसी तरीके से रिपोर्ट खुद देखिए। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत बढ़ रहा है साथियों, और भारत में इसकी तरक्की इतनी तेजी से हो रही है। जब सारे बिजनेस मंदी पे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हो रही है, आज स्थितियां खराब हो रही है, जॉब चले गए हैं लोगों के, इंडस्ट्रीज की हालत खराब हो रही है आज। लेकिन साथियों 2025 तक एक बिजनेस आपकी जिंदगी बदल देगा, और वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और 2025 इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको कि इसमें अब भीड़ बढ़ने वाली है, अब इसमें ट्रैफिक जाम होने वाला है। अब आप ट्रैफिक जाम में फंसोगे या अपनी गाड़ी को आगे ले जाओगे, ये फैसला आज कर लेना। इस प्रोग्राम के बाद अपनी तैयारियां मजबूत कर लो। 1,80,00,000 लोग इस बिजनेस में अगले 5 साल में ज्वाइन होंगे। आपके नीचे हो सकते हैं, आपके साइड में हो सकते हैं, आपके आजू बाजू हो सकते हैं, लेकिन आप तब अच्छा काम कर पाओगे जब इस बिजनेस के मास्टर बनोगे। इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू करो, मार्च की तैयारी करो, बड़े बिजनेस की तैयारी करो, और न्यूट्रीचार्ज की मदद से ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतिहास रचो साथियों। आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में आप सारे लोग जानते हैं साथियों, अभी आपको अग्रवाल साहब सारा प्लान बता रहे थे कि आपको टेक्निकल इनकम आती है, रॉयल्टी इनकम आती है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, सब कुछ आपको उन्होंने सिखाया। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे होते तो क्या करते? आप में से कुछ लोग जॉब में हैं, सर्विस करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ता है। अभी आप देखिए, ये जो मैं मेरा प्रोग्राम ले रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ? ये मेरे ऑफिस का चैम्बर में, ये हमारा बोर्ड रूम में बैठ के मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ। ये देखिए मेरा ऑफिस का नजारा, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। आपको मैं ये बात कहना चाहता हूं साथियों कि आज के समय 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे 15-15 घंटे लोग काम करते हैं अपनी लाइफ को, जिंदगी को बेहतर बनाने के। अगर हम ये नहीं कर रहे होते तो क्या करते? कहीं हम सेना में भर्ती होते तो -35 डिग्री में लद्दाख में खड़े होते, किसी पाकिस्तानी सेना के सामने अभी बॉर्डर पे सिक्योरिटी कर रहे होते, जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग होती, सेना में नहीं होते तो बैंक में होते, बैंक में नहीं होते तो डाकखाने में होते, रेलवे में होते, किसी के नौकरी कर रहे होते, कोई दुकान पे काम कर रहे होते, खुद की दुकान खोलते, खुद का ठेला चलाते, खुद का ऑटो चलाते, बिजनेसमैन बनते, करोड़पति बनते, अरबपति बनते। तो मेहनत करते कि नहीं करते सर? और जब वहां पर करना था तो यहाँ क्यों नहीं करना है? ऐसा कौन सा काम है सर बिना मेहनत के हमको मिल सकता है? ये 5,000 रुपए में सर देखिए वॉल्यूम में आपने एक इनकम, आपको जो अभी अग्रवाल साहब ने प्लान बताया, इसमें सबसे सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है इंस्टेंट इनकम। देखो जो आपको कमीशन आएगा, जो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, जो आपको रॉयल्टी आएगी, टेक्निकल आएगा, वो आपके बिजनेस के फाइनल होने के बाद आएगा। जब आपका टोटल बिजनेस हो जाएगा साहब, आपके 1,15,000, 2.5 लाख, 270, 3.5, 5 जो आपके स्लैब्स हैं उस हिसाब से। लेकिन आपको इंस्टेंट इनकम कहां आएगी? रिटेल प्रॉफिट में। जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो आपको तुरंत प्रॉफिट मिलता है। मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूं साथियों, आज चलो ये नहीं होगा, हमको करना भी नहीं है, क्योंकि अभी में 31 मार्च है। 1 तारीख से कोशिश करो, आज से कोशिश करो, कोई बात नहीं,
कि सर हम लोग रोज अगर लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो ये 1600 रुपए का जो प्रॉफिट है ना, 5000 रुपए के सेल पे रोज मिल सकता है। क्या हमारे घर में हम 50,000 रुपए महीना नहीं चाहते? ये रोज आप घर के अंदर 2000 रुपए जेब में पॉकेट में डाल के लेके जाओगे अगर आप रोज प्रमोट करते हो प्रोडक्ट को सेल करते हो। और उसमें से शर्माना क्यों? टाटा कार बेचता है, बाटा जूता बेचता है, किसी ने बोट बेचा, किसी ने होटल वाला कमरा बेचता है, डॉक्टर वाला अपना हुनर बेचता है, वकील अपनी फीस लेके हुनर बेचता है। सब तो सर अपना कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, तो हमको क्यों शर्माना अपना प्रोडक्ट बेचने में? क्या बुराई है सर उस काम को करने में? अरे हमें भी वही काम करना है। अभी मोदी जी जाके, अमित शाह जी जाके, जितने लोग जाके क्या कर रहे हैं सर? हाथ जोड़ के वोट ही तो मांग रहे हैं सर। कोई अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहा है, कोई क्या चीज को प्रमोट कर रहा है। सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी दुकान, अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपनी हुनर को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम क्यों ना अपने इस काम में शर्माए साथियों। ये 1500 रुपए, 5000 रुपए की इनकम पे आपके रोज वॉल्यूम करोगे, 5 घंटे काम करोगे। ऐसा सोचो कि सर 6-7 घंटे नौकरी करते हो, 5 घंटे ये काम कर लो, 2000 रुपए रोज कमा के निकलोगे घर से। पता चलेगा सर घर शाम को पहुंचोगे, बच्चे के लिए आप बढ़िया न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट लेके जाइएगा, बेटा तेरे लिए लेके आया हूं ये कमाई से आज की 2000 रुपए की। ये काम हमको रोज करना है, सेलिंग करना है। पता चलेगा सर किसी दिन ऐसा मौका आ जाएगा, पूरे महीने काम करोगे, एक महीने 3.5 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाएगा। आज नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन करोगे 3.5 लाख का टर्नओवर होगा, 1.25 लाख का नेट प्रॉफिट होगा, मुनाफा 1.25 लाख रुपए कंपनी आपके अकाउंट में डाल देगी, 2.25 लाख रुपए की इनकम आएगी सर। आपके शहर के बड़े बड़े बत्ती वाले गाड़ी वाले लोगों से बड़ी इनकम आपके पास आ सकती है। लेकिन कब? जब हम काम करेंगे। रोज काम करना है साथियों, घबराना नहीं है, रोज काम करिए, आपको रोज इनकम आएगी। और न्यूट्रीचार्ज से आपको कई पिनों की छलांग लेनी है, बड़ी पायदान लेनी है, लेकिन बिना रोड मैप के सफलता नहीं मिलेगी साथियों। आपका बिजनेस शेयर बाजार की तरह ऊपर नीचे मत जाने दीजिए। आपको एक क्लियर रोड मैप के साथ काम करना है, और उसके लिए आपका लैपटॉप हो, आपका पर्सनल टारगेट हो, आपका रॉयल्टी टारगेट हो, आपका टेक्निकल टारगेट हो, आप सेफ्टी लॉकर बनाइए बिजनेस का, और उसके लिए अपने बिजनेस को कंसिस्टेंसी से चलाइए, रोज काम कीजिए। ऐसा सोचिए कि आज मैंने जैसे सांस ली, आज खाना खाया, पानी पिया, वैसे मेरा बिजनेस भी मुझे करना है, रोज करना है। चाहे 100 बीवी करो, 200 बीवी करो, 500 बीवी करो, लेकिन रोज करो। 1000 बीवी करो, 10 लाख करो, रोज करो। और साथियों वो करोगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बिजनेस में एक रूपता आएगी, और अपनी नजर सर अपने टारगेट से कभी मत भटकने दो। आपका निशाना अचूक लगना चाहिए, और अचूक निशाना तब लगता है जब आपका फोकस क्लियर होता है। आपको यह स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि आपको निशाना कहां लगाना है, आपका लक्ष्य पहले डिफाइन होना चाहिए, उस पर फोकस करना है। आप में से जो लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे वो जानते हैं कि क्रिकेट के फील्ड में 2 साइड स्क्रीन होती है, बल्लेबाज के सामने और बल्लेबाज के पीछे। जैसे ही बल्लेबाज पलटता है तो इधर की स्क्रीन पे देखता है, सामने तो सामने की स्क्रीन पे देखता है। व्हाइट स्क्रीन क्यों लगाई जाती है? ताकि उसको पूरी भीड़ स्टेडियम में जो बैठी है वो नजर में ना आए। बॉलर सिर्फ उसको एक व्यक्ति नजर में आए, वो दौड़ता हुआ गेंदबाज जो उसको गेंद फेंक रहा है, उसको कोई भी भीड़ नजर ना आए, बॉल जो है वो साफ दिखे, ताकि वो छक्का मार सके, उस गेंद पे चौका मार सके। आप लोगों को भी सर कोई कितना बोल ले कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, अपनी सर फोकस को क्लियर कर लो, अपने लक्ष्य को क्लियर कर लो, भीड़ की तरफ ध्यान मत दो, अपना लक्ष्य क्लियर रखो। बल्लेबाज को गेंदबाज दिखना चाहिए, अर्जुन को आंख दिखना चाहिए, आपको आपकी रॉयल्टी दिखना चाहिए, आपको आपका टेक्निकल दिखना चाहिए। उसके अलावा बाकी सब मिथ्या है, छोड़ दीजिए। लैपटॉप हो, टेक्निकल हो, सर वो लीडर वही लीडर है जिसने कुछ काबिलियत से कुछ अचीव किया। मैं जानता हूं आप सब लोग अच्छा कमाते हैं, लैपटॉप लेना आपके लिए सामान्य बात हो सकती है, 30-40 हजार में लैपटॉप मिल जाता है, लेकिन साथियों सम्मान लेके लैपटॉप पाना उसका मजा ही कुछ और है, और वो आपको सबको करके दिखाना है। आपको लैपटॉप, रॉयल्टी और माइक्रो टारगेट आपके बिजनेस में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं साथियों। माइक्रो टारगेट पे, छोटे टारगेट पे फोकस कीजिए, अधिकतम लोगों को बिजनेस कराने की कोशिश कीजिए, और आपके टारगेट का तंबू ये 4 बंबू पे खड़ा है। कौन सी पिन, कौन सा बड़ा टारगेट करना है? न्यूट्रीचार्ज के पास 20 प्रोडक्ट की रेंज है सर, कौन सा प्रोडक्ट बोलिए नहीं है हमारे पास? 700 बीवी का छोटा टारगेट भी है। अरे दुकान पे जाते हो, कभी जूता खरीदने के लिए आरसीएम स्टोर पे जाते हो तो पांव में नाप के देखते हो कि 6 नंबर का आता है कि 8 नंबर का आता है। कपड़े खरीदने के लिए जाते हो तो पूछते हो कि साहब मीडियम लूं या लार्ज लूं या एक्स्ट्रा लार्ज लूं। तो सर अपने पास तो सब तरह के प्रोग्राम मौजूद हैं, लार्ज भी है, एक्स्ट्रा लार्ज भी है, स्मॉल भी है। जैसी आपकी साइज है वैसा अपने पास प्लान मौजूद है। आपको क्या करना है इसमें से? सब तरह के प्लान मौजूद है। आज श्याम अग्रवाल सर सामने बैठे हैं, बड़े बड़े लीडर साथ में बैठे हैं। जब हमने न्यूट्रीचार्ज शुरू किया था, सबसे पहले एक टारगेट दिया था, सबसे छोटा 5000 बीवी का। उस पे लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, क्या
5,000 बीवी पे ट्रेनिंग। आज आपको साथियों 5,000 बीवी, आज से 10 साल पहले जो टारगेट दिया गया 9 साल पहले, आज वो बदल के बढ़ने के बजाय घट के 700 रुपए पे आ गया है। अब सर हम अगर अपनी आईडी पे अपनी छत्तीसगढ़ की टीम, उड़ीसा की टीम, बिहार की, यूपी की, कहाँ की भी टीम हो, बंगाल की हो, कहीं की भी टीम हो, कश्मीर की टीम हो, कहीं की भी आपकी टीम मौजूद है साथियों, आप क्या अपनी टीम के हर व्यक्ति को हिला हिला के, बुला बुला के, पुचकार के, जगा के, उठा के, अरे जब बच्चे को स्कूल भेजना होती है तो माँ उसको 10 बार उठाती है कि बेटा उठ जा, तो स्कूल जाना है। तो हमें भी एक एक व्यक्ति को हिलाना है कि बेटा उठ जा, टारगेट पूरे कर ले, उठ जा, टारगेट पूरे कर ले। हिला हिला के आपको जगा के विचार करवाना है, सबको छोड़ना नहीं है, सबसे टारगेट पूरे कराना है। चाहे वो 700 का हो, शर्ट का नाप देखो, जो नाप की शर्ट पहन सकता है पहना दो। 2100 बीवी 2100, 700 700, मेरी बेटी मेरा अभिमान, आ जाओ भैया, डबल धमाल ऑफर कर लो भैया। सब तरह के पास प्लान मौजूद है। आपको सफल बनने के लिए इन पे सब पे काम करना पड़ेगा। आपके टारगेट का तंबू ये 4 बंबू पे खड़ा है और इन पे काम कर लोगे सर, तो आपकी नेटवर्क बनेगी, इनकम बड़ी हो जाएगी और आपको चैलेंजेस को डायरेक्ट सेलिंग में स्वीकार करना है। ये बड़ा मॉडल है, इस पे हम लोग आगे कभी भविष्य में और भी डिटेल में चर्चा करते रहेंगे, मौका मिलता रहेगा हमारे बीच में। लेकिन साथियों डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे फायदे हैं, इस पे भी हम आपके बीच में सेशन वर्क से लेते रहेंगे। क्योंकि आज थोड़े से पॉइंट्स की बात करनी है, तो मैं आप लोगों को न्यूट्रीचार्ज की रेंज, जो आप में से कुछ लोग पहली बार आए हैं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं साथियों। देखिए आज के समय न्यूट्रीचार्ज एक ब्रांड ऐसा है जिसके पास हेल्थ सप्लीमेंट की रेंज है, जो आपके न्यूट्रिशन, आपके भोजन की जो कमी है उसको पूरा कर सकता है। आपको प्रोटीन बराबर नहीं मिलता तो आपकी कमी पूरी हो सकती है। विटामिन मिनरल आप उतना अच्छा भोजन नहीं ले पाते हैं, आपको वो कमी पूरी हो सकती है। ये एक सपोर्ट में आपके पास उपलब्ध व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आप लोग अपने आप को फिट, एनर्जेटिक, इम्यूनिटी से भरपूर और कई सारी ताकत के साथ आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब न्यूट्रीचार्ज ने सर क्या किया है? देखिए भारत में लगभग 135 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए आपके पास प्रोडक्ट है। आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति को मैं ये प्रोडक्ट दे सकता हूं। इतनी बड़ी प्रोडक्ट की रेंज मौजूद है। और हम वो सर वो वादे आपको नहीं करते कि एक प्रोडक्ट सारे काम कर ले। हमने स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो काम जो प्रोडक्ट करेगा वही कर सकता है। अरे हर कोई एक ही प्रोडक्ट मोटा भी कर दे, पतला भी कर दे, थायराइड भी ठीक कर दे, एक ही प्रोडक्ट सारे काम कर दे, तो फिर दुनिया में दूसरे प्रोडक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? साथियों आज के समय हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, अगर आपको फैट घटाना है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, घुटने ठीक करना है तो ये प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी बढ़ाना है तो ये प्रोडक्ट है, आंखें अच्छी रखना है तो ये प्रोडक्ट है। एक ही प्रोडक्ट से सारे फायदे कैसे बताए जा सकते हैं? आपको सारी न्यूट्रीचार्ज ने वो ताकत दी है कि आप इस प्रोडक्ट पे काम करके, आप माँ जो गर्भवती महिला है उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है न्यूट्रीचार्ज डीएचए। और उसका सिर्फ एक ही काम हम लोगों को सिखाते हैं कि ये दिमाग के लिए अच्छा है, दिमाग का निर्माण करता है। हम कभी डेविएट नहीं होते, बातों को इधर उधर नहीं करते। हमारा फोकस क्लियर है कि हमें प्रोडक्ट को कहां प्रमोट करना है। डीएचए के 100 लाभ होने दीजिए ना, लेकिन हम आपको एक ही लाभ बताते हैं और वही उस चीज में फोकस करना है। साथियों जब लक्ष्य निर्धारित करना हो तो एक चीज पर निर्धारित करो। माँ के पेट में 2.5 करोड़ बच्चे इस समय पल रहे हैं सर। हिंदुस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं और लगभग 80 से 90 लाख लोगों की साल में डेथ होती है। तभी हमारा 1 से 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ती है। यही एवरेज है हमारे इंडिया का। और आप लोगों को सर माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे से लेके आपके बढ़े हुए 2 साल से बड़े हुए बच्चों के लिए प्रोडक्ट मौजूद है। अरे न्यूट्रीचार्ज किड्स में वो काढ़ा जिसकी आज आप बात कर रहे हो, अखबारों में रोज आता है कि काढ़ा पी लो। अरे सर हमने ये न्यूट्रीचार्ज किड्स में 10 साल पहले डाल दिया था। आज आप जिसकी जानकारी ले रहे हो ये तो है उसमें ऑलरेडी। इसमें तुलसी है, इसमें आपकी जो है वो अदरक डली हुई है, इसमें काली मिर्च डली हुई है। वो काढ़े के इंग्रेडिएंट तो उसमें डले हुए हैं जो आपके बच्चों को सेहतमंद बना सकते हैं, इम्यूनिटी से भरपूर बना सकते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा से युक्त एक प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है न्यूट्रीचार्ज किड्स, जो वैल्यू फॉर मनी है। और साथियों न्यूट्रीचार्ज मैन 375 रुपए का प्रोडक्ट, जय आरसीएम पीयूसी पे जाके बोल दो तो 300 रुपए में देता है। अब 10 रुपए में सर थोड़ा सोच के देखिए कि क्या मिलता है आजकल। सर आज बंबई में आप आके देखिए, फिल्म का टिकट, बंबई नहीं आप भी रायपुर में कुछ लोग शहर में रहते होंगे, 500 रुपए का टिकट है सर पिक्चर देखने का हॉल में जाके आजकल, जिसको आजकल कोई देखने नहीं जाता क्योंकि घरों में फ्री में मिलती है। आज साथियों 10 रुपए में क्या मिलता है आपको? न्यूट्रीचार्ज मैन, जिसमें 33 पोषक तत्व डले हैं, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, बोटानिकल्स और पता नहीं क्या क्या डला हुआ है जो आपको सेहतमंद बना सकता है। हर घर में इस प्रोडक्ट को पहुंचा के अपने इनकम को कई गुना बड़ा पहुंचा सकते हो। इन पे सब पे आपको काम करना है। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट है। आप में से जो लोग नए होंगे, पहली बार होंगे, प्रोटीन की रेंज है ये।
जो शरीर को बहुत बड़ा फायदा करती है, 74% प्रोटीन डला है इसमें। बहुत सारी कंपनियां यही प्रोडक्ट को 3-3 गुना दामों में बेचती है। साथियों, आपको इन प्रोडक्ट पे फोकस करना है, आपके रोजमर्रा के प्रोडक्ट हैं। और ये बात ध्यान रखिए साथियों, हमारा फोकस क्लियर रहता है। हम एक प्रोडक्ट पे आपको अधिकतम 1 या 2 फायदे बताते हैं। हम एक प्रोडक्ट पे बहुत सारे फायदे नहीं बताते, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा प्रोडक्ट क्या काम कर सकता है। जो आंख के लिए वो आंख के लिए, जो डायबिटीज के लिए डायबिटीज के लिए, जो आपके शरीर को मोटा बनाने के लिए, मोटा मतलब आपके शरीर का वेट बढ़ाने के लिए वो वेट बढ़, न्यूट्रीचार्ज गेनर। बहुत सारी महिलाएं पुरुष जो होते हैं यंग एज में थोड़े पतले रहते हैं, उनके लिए न्यूट्रीचार्ज गेनर है। न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ आपके पास जो है वो आपके शरीर को फिट बनाने के लिए है, आपके शरीर का फैट कम करने के लिए है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइड आपके डायबिटीज से बचाने के लिए है। न्यूट्रीचार्ज बीजे आपके घुटने के सपोर्ट के लिए अच्छा एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। अरे वाह! न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर, गर्मी का मौसम आ रहा है सर, आपको फिट रखेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसमें, कई तरह के इसमें विटामिन मिनरल मिले हैं, और साथ साथ में इसमें आपको एनर्जी, और उसके लिए आपको इसमें कुछ इंग्रेडिएंट स्पेशल है जो कि आपको एक्टिव रखते हैं। आप स्पीच दीजिए, गाड़ी चलाइए, काम करना है, डांस करना है, मस्ती मजा करना है, तो रिफ्रेशर पीजिए एक न्यूट्रीचार्ज का, या आपको न्यूट्रीचार्ज S5, सारे इंग्रेडिएंट मिला के न्यूट्रीचार्ज भी कमाल का प्रोडक्ट सर। और देखिए काम दाम तो देखिए इनके 540 रुपए में आपको एक प्रोडक्ट डाला, जिसपे आप पीयूसी पे जाके लोगे तो 100 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा, 110 रुपए आपको। साथियों, आज सोचिए इतनी अफोर्डेबल प्राइस में आंखों के लिए प्रोडक्ट डाला है। दूसरी कंपनियों की वेबसाइट जाके देखिए, कभी आप में से कुछ लोग जो हैं अगर इंटरनेट पे देखते हो तो दूसरी कंपनियों की साइट पे जाके देखो कि कौन सा प्रोडक्ट उनके पास आंखों के लिए उपलब्ध है। कंपैरिजन तो मैं दिखा सकता हूं आपको, लेकिन खुद देखोगे ना तो सर आपका विश्वास बढ़ेगा। आपको कंपनी दिखाती है तो आपको लगता है भाई हम तो कंपैरिजन दिखा रहे हैं आपको, लेकिन आप खुद जाके नेट पे सर्च कीजिए कि क्या मिलाते हैं उस कंपनी में। 2425 रुपए का दाम है और 5 मिलीग्राम डाला है उसमें लुटीन। अरे इसमें 20 मिलीग्राम लुटीन डाला है सर, सलामी देने का इच्छा होती है इस प्रोडक्ट को। इतनी अच्छी रेंज आपके पास मौजूद है जो आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकती है साथियों। इनकी मदद से न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, 7 रुपए में वेज ओमेगा लॉन्च किया गया साथियों। ओमेगा इसी को 1000 रुपए में लॉन्च किया जा सकता था, आप ही की पॉकेट से लेते और आप ही को प्रमोशन में वापस देते। वो काम नहीं किया गया न्यूट्रीचार्ज द्वारा। आज भी हम इसको बिल्कुल ऐसे दामों में सेल कर रहे हैं कि लगता है कि बस बन के आ रहा है और बिक रहा है। ठीक है, मुनाफा बाद में कमा लेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा इसको प्रोडक्ट को प्रमोट तो करो। कोई बात नहीं सर, आज आपका फायदा हो ये सोच के हमने इसके कम दाम रखे, हर घर तक पहुंचा सकते हो आप। हार्ट के लिए अच्छा है, जॉइंट्स के पेन के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, हेयर्स के लिए अच्छा है। ओमेगा के बहुत गुण है सर, एक नहीं बहुत गुण है। हम तो आपको कुछ ही बता रहे हैं आज के दिन। साथियों, ये सब प्रोडक्ट आपकी सेहत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए बेहतर हैं, और इनसे सर आप हिंदुस्तान के 135 करोड़ घरों में पहुंच के अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो, बिजनेस को बड़ा बना सकते हो। एक एक व्यक्ति 5-5, 10-10 लाख का वॉल्यूम इन प्रोडक्ट के माध्यम से कर सकता है, और ये संभव है। आपको ऐसा लगता होगा लेकिन संभव है, और आज नहीं तो कल होगा, और कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। आप ही लोग करोगे और आप ही के घर में इनकम का चेक बढ़ा हुआ आएगा। ये विश्वास अपने अंदर करके रख लेना, आज का दिन नोट कर लेना, ये होगा। लेकिन काम आपको करना पड़ेगा साथियों। 2 लेग बना के ऊपर वाले ने भेज दिया है आपको, ए लेग बी लेग आपकी नीचे बनी हुई है पाँव की, आपके खुद के पाँव है, उन पे भरोसा कीजिए, काम पे लग जाइए, देखिए फिर कैसे रिजल्ट नहीं आते हैं। न्यूट्रीचार्ज की रेंज से साथियों आपका टारगेट का तंबू ये 4 बंबू पे खड़ा है, और आप सारे लोग